पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मेहमान सदर को 21 तोपों की सलामी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में दो तरफा तिजारत में इजाफे पर इत्तेफाक। मुआशी ताउन, सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, IT, टेक्नोलॉजी और अवामी रवाबित के फ़रोग की अहमियत पर जोर। अमन व इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए मिलकर काम करने के आज़म की तजदीद। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई जहद देगा। वज़ीर आज़म की एक्स पर पोस्ट, कहा हमने निहायत खुशगवार और तामीरी मुज़ाकरात किए, अमन और खुशहाली के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने एक्स पोस्ट में कहा दोनों ममालिक के अवाम के लिए तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाया जाएगा। खुश आमदेद सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिले पर शाही तैयारे को GF-17 तैयारों ने सलामी दी। पाकिस्तान UAE दोस्ती का नया बाब। नूर खान एयरबेस पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मेहमान सदर को सैल्यूट किया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भी सैल्यूट करके जवाब दिया। दोनों तरफ से गर्मजोशी का मुजाहिरा मजबूत बरादराना रिश्ते का आकाश है। दौरे की मुनासबत से खसूसी नगमा भी जारी किया गया। बरतानिया में PTI और बैरूनी आकाओं का गठजोड़। बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमलदारी के लिए कड़ा इम्तिहान। PTI ने अपने मज़मूम सियासी मकासद की खातिर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के लिए तमाम हदूद क़यूद और बैनुल-अक़वामी क़वानीन को पसे पुश डाल दिया। PTI के भगोड़े यूट्यूबर्स और शरपसंद अनासिर बैरूनी आकाओं के एमा पर पाकिस्तान और फ़ौज मुखालिफ बयानिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बरतानिया में इस तरह की धमकी आमेज़ गुफ्तगू बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। एक तरफ बरतानिया की बातें, दूसरी तरफ रियासत मुखालिफ एजेंडा PTI के मुनाफ़कत जाहिर करता है। ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने एहतजाज पर पाकिस्तान का सख्त नोटिस। बरतानिया के कायम मकाम हाई कमिश्नर मैट कैनल की दफ्तर खारजा तलबी डिमार्च किया गया। पाकिस्तान ने कहा PTI के ऑफिशियल अकाउंट को मुजाहिरीन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने फील्ड मार्शल के खिलाफ इंतहाई इश्तिआल अंगेज काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल की। उन्हें जान से मारने की धमकियाँ दी गई। डिमार्च में बरतानवी हुकूमत से कहा गया कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि बरतानिया में ऐसे शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराया जाएगा। बरतानवी सरजमीन से इश्तिआल अंगेज बयानात पर वुज़रा को तशवीश। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि यह कोई सियासी मामला नहीं, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बरतानिया शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई करे। वज़ीर ममलिकत खजाना बिलाल अजहर कयानी कहते हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह को कत्ल की धमकियाँ काबिल बर्दाश्त नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने इश्तिआल अंगेज रवैये को 9 मई का तसलसल करार दिया। कौमी मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से ब्रैडफोर्ड में इश्तिआल अंगेज बयानात की मजम्मत। फवाद चौधरी का कहना है कि PTI बरतानिया के जुलूस में गैर जिम्मेदाराना बयान नाकाबिल कबूल है। मुकर्ररीन को मुंतखब करने के लिए तरीक़ाकार वज़े किया जाना चाहिए। हसास हालात में गैर संजीदा तर्ज अमल तबाह कुन हो सकता है। PTI क़यादत को भी इस बयान की मजम्मत करनी चाहिए। इंसदार दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घिराव 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मियां महमूदुर रशीद को अलग अलग सेक्शंस में मजमूई तौर पर 33 साल कैद, 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। जुर्म साबित न होने पर 23 मुलजमों को बरी कर दिया गया। तहरीरी फैसले के मुताबिक यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा का दोनों साजिश की मीटिंग में मौजूद होना साबित होता है। प्रोसिक्यूशन ने व्हाट्सएप मैसेजेस और 70 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की। मुलजमान के खिलाफ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी पेश की गई। GIT ने मुलजमों को कसूरवार करार दे दी।
शहीद जमहूरियत दुख्तर मशरक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का 18वां यौम शहादत। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म को 2007 में आज के दिन सफ़ाक दहशतगर्दों ने लियाकत बाग रावलपिंडी में शहीद किया। बेनज़ीर भुट्टो ने जनरल ज़िया की आमरीत के खिलाफ तवील जिदोजहद की। वालिद और भाइयों की शहादत के बावजूद जमहूरियत का रास्ता तर्क न करके अमर हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा कि शहीद मोहतरमा ने आइन, पार्लिमान और वोट के हक के लिए जिदोजहद की। बेनज़ीर भुट्टो फ़िरकावारियत, नफरत, इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त के खिलाफ थी। दहशत गर्दी का मुकाबला सोच, तालीम और बर्दाश्त से करना होगा। नौजवान इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करें और उम्मीद ना छोड़ें। नफरत के बजाय इत्तेहाद, जमहूरी इक़दार को अपनाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, बीबी शहीद अमरीत, इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त के खिलाफ नाकाबिल तस्खीर अलामत रहीं। ख़वातीन और नौजवानों के लिए उनका किरदार मिसाली है। पीपल्स पार्टी आइन, पार्लियामेंट और समाजी इंसाफ की जिदोजहद जारी रखेगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी की मरकज़ी तकरीब आज गढ़ी खुदा बख्श में मुनक़िद होगी। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। खातून अव्वल आसफा भुट्टो गढ़ी खुदा बख्श पहुँच गई। जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जुल्फ़कार अली भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो शहीद, शाहनवाज भुट्टो शहीद, बेगम नुसरत भुट्टो के मज़ारों पर हाज़िरी दी। अवामी खुशहाली और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। जयालों और पार्टी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी। चीफ जस्टिस की हसास इलाकों में फौरी वीडियो लिंक सहूलत देने की हिदायत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज अजला में अदालती इंफ्रास्ट्रक्चर पर जायजा इजलास। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और दीगर आला हुकाम की शिरकत। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के तहत एक्सेस टू जस्टिस डेवलपमेंट फंड पर ब्रीफिंग। अदालती कम्प्लेक्सिटीज़ में बार रूम्स को सोलराइजेशन, ई लाइब्रेरीज और वाटर फिल्ट्रेशन की सहूलतों में शामिल कर लिया गया। जारी इलामे के मुताबिक 688 मिलियन के मंसूबे में से लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने 390 मिलियन रुपए फराहम किए। बाकी रकम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फराहम करेगी। लाहौर हाई कोर्ट का शहरी को फौरी कब्जा वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने डीसी कमेटियों के कब्जे दिलवाने के अहकामात पर अमल दरामद रोक दिया। दरखास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कब्जा हासिल करने वाला शहरी भी अदालत पहुंच गया। आप गलत फैसले का कैसे दिफा कर सकते हैं? चीफ जस्टिस का कब्जा हासिल करने वाले शहरी के वकील से इस्तफसार तस्लीम करते हैं। डीसी पर मुश्तमिल कमेटी ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। वकील का जवाब। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, आप पहले कब्जा वापस करें, फिर आगे बात करेंगे। क्यों ना इस कमेटी के मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। अगर सिस्टम को बाईपास करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। अगर पटवारी टाइम से काम करता तो ये मामला आता ही नहीं। डीआरसी कमेटी का कब्जे का ऑर्डर मिसकंडक्ट है। डीसी फैसला कर ही नहीं सकता, फैसला किसी और का इख्तियार है। भाई का विरासती जायदाद ज़बानी तोहफे में मिलने का दावा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने विरासती जायदाद से बहन को हिस्सा देने का सेशन अदालत का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। हाई कोर्ट ने भाई बहन के दरमियान 16 साल पुराना विरासती जायदाद का तनाज़ा हल कर दिया। अदालती फैसले के मुताबिक दरखास्त गुजार ज़बानी तोहफे में मिलने वाली जायदाद के सबूत पेश नहीं कर सका। दरखास्त गुजार नहीं बता सका कि तोहफा कब, कहाँ, किस वक्त और किन गवाहों की मौजूदगी में दिया गया। कोई ऐसी दस्तावेजात पेश नहीं की गई जिस पर तोहफा देने वाले के दस्तखत या अंगूठे का निशान हो। दरखास्त गुजार ने एतराज़ आयद किया कि बहन ने ताख़ीर से दावा दायर किया। जस्टिस रिसाल हुसैन सैयद ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अगर कुरान पर फैसले होते तो फिर जेलें खाली होती हैं। कुरान पर हाथ रखकर दिए बयान पर फैसले हमारे कानून में नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद का रिमार्क्स। मुखालिफिन के घर जानवर जलाने के मुलजिम की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की समाअत। जस्टिस मलिक शहजाद ने इस्तफसार किया, क्या वाकई घर और जानवर जलाए गए? घर और जानवर जलाए गए, लेकिन मौके पर गोलियों के खोल नहीं मिले। मुलजिम ने जिरगे में कुरान पर हलफ दिया, हमने कुछ नहीं किया। मुलजिमों के खिलाफ किसी ने गवाही भी नहीं दी। पुलिस एहलकार का जवाब। जस्टिस शहजाद अहमद ने रिमार्क्स दिए, अपना घर और जानवर खुद कोई नहीं जलाता। सुप्रीम कोर्ट ने मरहूम सरकारी मुलाजमीन के कोटे से मुतालिक सिंध हुकूमत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जो मुकदमात पहले ही निमट चुके उन्हें दोबारा नहीं खोला जा सकता। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात में कोई कानून सुकम मौजूद नहीं। मरहूम को
کوٹے سے متعلق فیصلے حتمی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ کوٹے سے متعلق قوانین کی منسوخی کے فیصلے کو ماضی پر لاگو نہ کیا جائے۔ جنرل پوسٹ آفس کیس کا فیصلہ سابقہ نمٹائے گئے مقدمات پر لاگو نہیں ہوگا۔ پنجاب حکومت کا لاہور میں محفوظ بسنت کے لیے بڑا فیصلہ۔ 6، 7 اور 8 فروری کو بسیں اور رکشے فری چلانے کا اعلان۔ 3 روز کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کی بسوں اور رکشوں میں شہری مفت سفر کر سکیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کے مطابق اس فیصلے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کم سے کم موٹر سائیکل استعمال کریں۔ پنجاب میں اب گٹر ڈھکن کی چوری پر 1 کروڑ تک جرمانہ، جیل بھی ہوگی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے واسا کو احکامات جاری کر دیے۔ اسپیشل برانچ کو ڈھکن چوری کرنے والوں کی نشاندہی کی ہدایت۔ کراچی کے عوام 2025 میں بھی پانی کے بحران کا شکار رہے۔ سال بھر متعدد بار واٹر کارپوریشن کے پمپنگ سٹیشنز پر کے الیکٹرک کی طرف سے بجلی کے 1 درجن سے زائد بریک ڈاؤن ہوئے۔ شہر کو تقریباً 300 کروڑ گیلن پانی کی کمی کا سامنا رہا۔ 2025 میں 2085 گھنٹے پانی کی فراہمی بند رہی۔ 3 کروڑ گیلن پانی عوام کو نہ مل سکا۔ بجلی بریک ڈاؤن نے شہر کو پیاسا رکھا، پمپنگ سٹیشن متاثر۔ واٹر کارپوریشن کے افسر کا کہنا ہے کہ پانی بحران کی کے الیکٹرک ذمہ دار ہے۔ کہ الیکٹرک حکام میڈیا سے کتراتے رہے، اعداد و شمار چھپاتے رہے، موقف دینے سے گریز۔ فیصل آباد کی نجی سوسائٹی میں کار سوار نے 3 سالہ بچی کو کچل دیا۔ معصوم بچی موقع پر دم توڑ گئی۔ نجی سوسائٹی میں 1 ماہ کے دوران یہ دوسرا واقعہ ہے۔ گزشتہ واقعے میں خاتون ڈرائیور نے بچے کو گاڑی تلے کچل دیا تھا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں خون جما دینے والی سردی، بلوچستان کے شمالی اضلاع میں شدید ٹھنڈ کا راج۔ زیارت میں پارہ -4 اور کوئٹہ میں -1 ڈگری تک پہنچ گیا۔ خیبر پختونخوا کے سیاحتی مقام شوگرہ میں برف باری سے دلکش نظارے۔ ملک بھر سے سیاحوں کے ڈیرے قدرتی حسن کے نظاروں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے M11 لاہور تا سنبریال تک بند۔